ब्रह्मांड के विशाल समुद्र में समय चक्र अपनी गति से चलता है और परिणाम स्वरूप युग बदलते हैं। जब सतयुग समाप्त हुआ तो त्रेता युग आया और त्रेता युग के बाद द्वापर युग, और जब द्वापर युग समाप्त हुआ तब मानवता ने कलयुग में प्रवेश किया। कलयुग जो 4 युगों में सबसे अंतिम और सबसे अंधकार में है, क्योंकि इस युग में अधर्म का चेहरा है कली या फिर कली पुरुष। कली पुरुष ने धर्म को इतना कमजोर कर दिया है कि नैतिकता गिर चुकी है। वह चारों तरफ सिर्फ अराजकता व बेईमानी का बोलबाला है। समुद्र मंथन की कहानी तो हम सबने सुनी है। इसमें कई बहुमूल्य चीजें निकली थी, किंतु सबसे पहले निकला था हलाहल विष। यह विष धारण करना देवता या असुर दोनों में से किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए सबने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वो इस विष का पान करें। जब शिवजी उस विष को पी रहे थे तो उसकी कुछ बूंदें टपककर समुद्र में जा गिरी और कली के मुंह में जा गिरी। उस विष के प्रभाव से कली का शरीर पूरी तरह जलने लगा। उसकी मृत्यु होने ही वाली थी कि समुद्र मंथन में से धन्वंतरी जी निकले अमृत का कलश लेकर। अमृत के बंटवारे में भी कुछ बूंदें छलककर कली के मुंह में आ गिरी और वह कली जो मरने वाला था मृत्यु से बचकर अमर हो गया। किंतु उस वक्त उसकी शक्तियां क्षीण थी। अमरत्व के प्रभाव से कली पुरुष एक युग से दूसरे युग अलग अलग रूपों में भटकता रहा। जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो उसका सामना राजा परीक्षित से हुआ। राजा परीक्षित अर्जुन के वंशज थे। कली पुरुष व राजा परीक्षित के युद्ध में राजा ने उसे आसानी से पराजित कर दिया। तब कली पुरुष ने राजा से उनके राज्य में रहने के लिए थोड़ी सी जगह मांगी। राजा ने उसे कहा कि वह सिर्फ 5 जगहों पर ही रह सकता है, जहाँ जुआ होगा, मदिरापान, सोना या वैश्यावृत्ति व पशु हिंसा होगी। सिर्फ ये ही वो जगह हैं जहाँ कली पुरुष रह सकता था। क्योंकि जैसे जैसे कली पुरुष में समय बीतता गया ये 5 कृत्य बढ़ते गए, तो कली पुरुष के रहने की जगह व उसकी शक्तियाँ भी परिणाम स्वरूप बढ़ती गई। और आज कली पुरुष इतना बलवान है कि हम अपने चारों तरफ उसके प्रभाव को देख सकते हैं। किंतु कितना भी अंधकार क्यों ना हो, उम्मीद की किरण तो हमेशा मौजूद होती है। हमारे वेदों में कहा गया है कि श्री हरि विष्णु जो दुनिया में धर्म को कायम रखते हैं, उनका 10वां व अंतिम अवतार कलयुग में जन्म लेगा, भगवान कल्कि के रूप में। वह दिव्य अवतार सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और कली पुरुष को हराकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि पुराण में इस बात का उल्लेख है कि भगवान कल्कि का जन्म संबाला गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यसा व माता का नाम सुमति होगा। बचपन से ही कल्कि भगवान श्री कृष्ण की तरह सभी के प्रिय होंगे। उनके पास दिव्य शक्तियाँ होंगी और धीरे धीरे यह बात उनके माता पिता समझ जाएंगे कि यह कोई आम बालक नहीं है। तब उन्हें निर्णय लेना होगा कि कल्कि को शिक्षा प्राप्त करने व युद्ध कला सीखने के लिए एक असाधारण गुरु की आवश्यकता है। यह बात समझ आने पर उन्हें भेजा जाएगा ऋषि परशुराम के पास, जो स्वयं एक अमर योद्धा व पूर्व विष्णु अवतार है। परशुराम जी जानते हैं कि कल्कि के जीवन का उद्देश्य क्या है, इसीलिए वो कल्कि को युद्ध कला के साथ साथ वेदों व आध्यात्म में भी निपुण बनाएंगे। अपनी दीक्षा पूरी करने के बाद कल्कि को युद्ध करने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी होगी। भगवान शिव उन्हें 3 अमूल्य भेंट देंगे, जिसमें सबसे पहला है असीमित शक्तियों वाली एक दिव्य तलवार जिसका नाम है मारू तलवार। दूसरे भेंट में मिलेगा उन्हें देवदत्त नाम का सफ़ेद घोड़ा जो प्रकाश की गति से भी तेज दौड़ता है। अंतिम है एक तोता जो उन्हें हमेशा धर्मपरायण निर्णय लेने में सहायता करेगा। इस युद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे वे 7 चिरंजीवी जो सदियों से इंतजार कर रहे हैं के अंतिम अवतार का। दूसरी तरफ कली भी अपनी दानवी सेना व भ्रष्ट मनुष्यों के साथ
पूरी तरह तैयार है इस अंतिम युद्ध के लिए। भगवान कल्कि के अवतार का एकमात्र उद्देश्य है कलि पुरुष का विनाश करके एक नए युग का निर्माण करना, जहां धर्म व सत्य बलवान होगा। कलि पुरुष की हार के साथ ही दुनिया फिर से जीवित हो उठेगी। शांति व समृद्धि चारों तरफ फैलेगी, जो कि सतयुग के आगमन का एक इशारा है। हालांकि एक मान्यता यह भी है, क्योंकि कलि पुरुष अमर है, तो हर युग की तरह इस युग में भी वह भागकर कहीं छिप जाएगा और इंतजार करेगा अगले चक्र के कलयुग का। अंत कुछ भी हो, यह कहानी हमें यह बताती है कि अच्छाई व बुराई के बीच का युद्ध तो निरंतर चलता रहता है, पर हमारा कर्तव्य यह है कि हम धर्म व सत्य के लिए लड़ें। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।